Good morning, students. Today we are going to start chapter 11, that is manufacturing industry. First, I am explaining what is industry. Industry is the process of transforming the chemical and physical properties of substance obtained by agricultural and mining activities into multiple forms for human use. For example, making cotton textile from cotton industry from the basic pillar in present modern economies, which provides employment. बच्चों, जो हमें इंडस्ट्री वो कहलाती है, इंडस्ट्री एक तरह का प्रोसेस है जो हमें कृषि से यानी एग्रीकल्चर से और खनन क्रियाओं से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों को, माइनिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ज़मीन में से खोद के किसी चीज़ को निकालना। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और माइनिंग एक्टिविटी का मतलब है ज़मीन के नीचे से खुदाई यानी खनन क्रियाओं से किसी चीज़ को निकालना। तो उनसे निकाले गए पदार्थ को जब हम केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल कहते हैं रासायनिक और फिजिकल कहते हैं भौतिक, इनके गुणों को हम क्या करते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इसको आप बुक में अंडरलाइन कर लेना और नोट्स कॉपी में भी आपने लिख ही लिया होगा, पहले ही भेज दिए थे मैंने नोट्स। तो ये आपका हो गया व्हाट इज़ इंडस्ट्री। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जब हम कॉटन से क्लोथ बनाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इंडस्ट्री कहलाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंडस्ट्री फॉर्म्स द बेसिक पिलर इन प्रेजेंट मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जो आधार स्तंभ हैं वो क्या माने गए हैं, इंडस्ट्री मानी गई है, उद्योग माने गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया? इससे हमें रोजगार प्राप्त होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है जब काम होगा तो वहाँ लेबर की ज़रूरत होगी और लेबर की जब ज़रूरत होगी तो ह्यूमन बीइंग को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं व्यापार और इन सब चीज़ों का भी विकास होता है। आपकी बुक में दे रखा है, ऑन द सेम हैंड ट्रेड एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स गेट developed through the process of production which provide speed to modern economies। इसका मतलब है इंडस्ट्री हमारे लिए सिर्फ हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारे ट्रेड और कॉमर्स को भी डेवलप करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके वो दे रखा है कि भारत में हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिले, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं उसमें हमें ब्रॉन्ज और इन सब के बर्तन मिले थे। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे शो करती हैं कि हम कैसे डेवलप थे। फिर बच्चों आपके हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड इन इंडिया अलॉन्ग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बॉम्बे इन 1845 एंड जूट इंडस्ट्री इन 1855। इन्हें आप अलग अलग लिखेंगे। बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल कब स्टार्ट हुई थी, 1845 में, और जूट इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, 1855 में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ओनली दीज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये दो ऐसी इंडस्ट्री थी जो कब विकसित हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये विकसित हुई थी। इन्हीं दो उद्योगों को केवल उसमें कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी अच्छी बातें हुई। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जारी किया गया था, लागू नहीं मतलब निकाला गया था, दिया हुआ है ना, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। इसे आप अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1948, और ये क्या टाइम था, आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद। इस तरीके से हम देखते हैं हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो प्री
वर्ल्ड वॉर भी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में आपने देखा है, तो वो सब दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्बैलेंस को कम करने के लिए इंडस्ट्री को लागू किया गया था। और इंडस्ट्री का बेसिक काम क्या होता है? इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। अलॉन्ग विद दिस टाइम इट एम्ड ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। अब क्या था कि हम कम कॉस्ट पर सामान को बनाना शुरू कर रहे थे ताकि हम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल यानी धन की कमी को दूर कर सकें। रॉ मटेरियल एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कच्चे माल और पिछड़ी हुई तकनीकी, एब्सोल्यूट दिया हुआ ना आपके, तकनीकी की कमी को दूर करने के लिए भी इन चीज़ों को स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब है हमारी कंट्री में उद्योगों के विकास पर बल किस लिए दिया गया था? एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा धन, कच्चे माल, तकनीकी की कमी को दूर करने के लिए, और कम कीमतों पर, कम लागतों पर अच्छा सामान बना सकें, इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।